हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो बहुत टाइम के बाद अगेन हम मिल रहे हैं। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ हर वक्त मन में चल रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ डॉक्टर ने हमें बता दिया था ऑलरेडी, क्योंकि किडनीज़ फेल थी दोनों। यू नो एक्सपेक्टेड था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हमें एक्सेप्ट करने में इस चीज़ को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज़ के हमें लगता था कि वो अभी और रहेंगे 6-7 साल। हालाँकि जो उनकी जब बर्थ सर्टिफ़िकेट बनी तो रियल उनकी बर्थ डेट जो थी वो थी 1934। 1934 में हुए थे, जन्मे थे, एंड 2024 में उनका यू नो एक्सपायर हो गए वो। मैं इतने दिन से बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था खाना पीना, और जो चीज़ होने वाली होती है ना पहले से ही हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 हफ़्ते से मेरा खाना पीना सब छूटा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कहीं भी मन नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं, बहुत अंदर ही अंदर ना बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। एंड ठीक 1 हफ़्ते बाद तो उसके बाद फिर मेरा ना कैमरा उठाने का ना कुछ, बिल्कुल रोता-धोता पूरा निकला है दिन। आज फाइनली बहुत टाइम के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा-सा कुछ ब्लॉग ले लेते हैं। सो तो इसलिए मैंने कहा चलो। अ, और मैं अभी क्या ही बोलूँ आप लोगों से। तो मैं नहा धो के फिर मैं छत पे बैठी थी थोड़ी देर के लिए, और मैंने आज शैम्पू भी कर लिया था, क्योंकि बहुत टाइम से बाल वैसे ही थे मेरे। सो थोड़ा-सा ताकि मेरे को अच्छा लगे, मतलब लाइट फ़ील हो। और उसके बाद मैं अभी नीचे आई हूँ, और अब जाके थोड़ी-थोड़ी भूख लगी है मेरे को। तो सुबह से मेरा कुछ खाने-पीने का भी नहीं था इतना कि मुझे खाना है, बस मैंने चाय पी थी, वो भी 1 कप पी थी। आज मैंने एक ही बार चाय बनाई थी, और आज धूप भी निकली थी बहुत टाइम के बाद, तो मैंने कहा चलो धूप में बैठते हैं। तो अभी मैं आई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का-फुल्का ही खा लेती हूँ। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि ये जा रहे थे, तो मैंने पराठे और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। सो आलू बैंगन की सब्ज़ी है, बट अभी मेरा कुछ इतना खाने का मन नहीं करा। आई थिंक मैं बस एक ब्रेड अंडा बना लूँगी एंड मेरा हो जाएगा उसमें ही। तो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, क्योंकि मैं इनके साथ गई थी थोड़ा-सा मार्केट, कुछ काम था। उसके बाद मैं भी आई हूँ, और अब मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी। ऑफ़ कोर्स आज इनका फ़ास्ट है, तो सिर्फ़ मुझे इनके फ़ास्ट का ही खाना बनाना है। मुझे मेरा कुछ नहीं बनाना है, बिकॉज़ उसी में से काम चल जाएगा। और मेरा खाने का मन भी नहीं है, क्योंकि और मेरा पेट जो है भरा-भरा सा ही लग रहा है। इसलिए तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चेंज, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और फिर मुझे करनी है पैकिंग भी, क्योंकि कल मॉर्निंग में हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो 8:30 बजे तक हमको निकलना है। कल मैं जा रही हूँ वापस। तो मुझे बैग भी पैक करना है उसके लिए, तो पैकिंग भी बाकी है। और अभी टाइम 8:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी, फिर मैं पैकिंग करूँगी, उसके बाद फिर सुबह उठ के फिर हम निकलेंगे। वो मैसेज हमको भेजो तो। फाइनली यहाँ पे आ गई हूँ मैं, और अभी मैं सुबह से नीचे बैठी हुई थी, सबसे बातें कर रही थी। मुझे लगा कि थोड़ी देर मैं छत पे जाऊँ, थोड़ा सा ताज़ी हवा खाऊँ। तो नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा है, तो हम आए हैं थोड़ी देर शाम को ऊपर टहलने के लिए। और ये छत पे से कुछ ऐसा दिखता है व्यू। फिर से हम ये दोनों तो साथ में आ गए। बहुत। और आज देखो मेरे व्लॉग में कौन आया है, तो हम दोनों फिर से साथ में आ गए। ये मेरी चुटकी, और मैं इसकी पुटकी। पर ये मुझसे छोटी हाइट में। हाँ, ऐसा क्यों होता है, बड़ी बहन हाइट में छोटी हो जाती है, और छोटी बहन हाइट में हाँ बड़ी ना, हो जाती है, और छोटा भाई तो दोनों बहनों से ही बड़ा हो जाता है। वो सबसे बड़ा ऐसा जिसके साथ वो बताना ज़रूर। ये तो दिखा दे, हम अभी छत वो पे, एक पौधे। तो हम छत पे अभी थोड़ा सा ऐसे ही आए हैं। थोड़ी देर में हम जाएंगे नीचे, और थोड़ी देर में वैसे भी अंधेरा होने वाला है। उसके बाद होगा, मतलब जो भी होना है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। कितना अच्छा लग रहा है, दिखा। हाँ, तो यहाँ से वैसे छत पे से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को।
लाइटिंग करी हुई है यहाँ पे, एज यू कैन सी। वो देखो मैरी गोल्ड कितना क्यूट सा लग रहा है। ये किन चीज़ों के, ये रोज़ का है, इसमें से एक रोज़ टूटा हुआ है, किसी ने तोड़ लिया। टूटा हुआ है। ये टमाटर है, देखो ये चिंदे चिंदे से टमाटर कितने क्यूट से लग रहे हैं। और टमाटर के बहुत सारे मिलेंगे आपको, जिन्हें चाहिए ले लेना भैया। टमाटर ये जंगल दिखा जहाँ हर घर की शादी यही होती है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे जिसकी भी शादी होती है, खाना वाना अगर करना होता है तो ये हमारा बहुत ही मतलब में होता है। इस जंगल को सफाया कराया जाता है। यहीं पे टेंट वगैरह लगा के यहाँ पे खाना होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फिर। और उसके बाद फिर ये मिर्ची, टमाटर, अगेन मिर्ची, जिसको मिर्ची चाहिए ले लो, 2 रुपये में, 2 रुपये में। तो ये कुछ आई थिंक अभी सूख गया। और ये है मेरी बहन की खूबसूरती का राज। तो जिसको मेरी बहन की खूबसूरती का राज जानना हो तो वो है एलोवेरा, क्योंकि मेरी खूबसूरती का ये राज नहीं है, क्योंकि मेरे मुंह पे दाने आ जाते हैं इसको लगा के। क्योंकि ऐसे पकड़ पाऊंगी क्या? मेरे को नहीं आता। ले हैं? रुक रुक, आप बोल। तो मुझे ये कहना था कि स्पेशली मतलब स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन फेयर है या मीडियम है तो आपके ऊपर एलोवेरा बहुत अच्छे से सूट करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन डस्की है या ब्राउनी सी है तो एलोवेरा आपके ऊपर नहीं सूट करने वाला है। ऑयली पे भी और नहीं अगर करता। ऑयली स्किन हो तो बिल्कुल ही सूट नहीं करेगा। तो ये टिप है मेरी तरफ से, तो उस हिसाब से आप लोग लगा लें। ऑयली है और मेरा ऑयली है तो इसलिए मेरी इसका बिल्कुल ड्राई है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है। और अगर ये 1 हफ्ता एलोवेरा लगाती है, इसका फेस बहुत ही चमकता है, बहुत अच्छा लगता है, थूथू नजर ना लग जाए। अभी लगाया नहीं। तो अभी इसलिए अब चेहरा। हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो ये देख सकते हो आप लोग आसपास का, क्योंकि अब हम थोड़ी देर अपनी गुपचुप बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। जो आप लोगों से शेयर तो कर नहीं सकते सारी चीज़ें, तो अभी तक के लिए बाय। मामी मामी थोड़ा साइड होइए। अरे ऐसे आपके फोन से तो गजब आ रहा है, बाप रे। तो अब यहाँ पे जो है ना वो चीज़ हो रही थी कि जब 10 दिन होता है और 10 दिन पे जो बेटियाँ मतलब शुद्ध होती हैं तो उसमें ब्राह्मण वगैरह मतलब जमाते हैं, तो वो चल रहा था। तो इसमें ये मेरी बुआ है और ब्राह्मण को खिलाने के बाद उनको मतलब जो दिया जाता है, मतलब जो भी प्लेट है, थाली है, गमछा, जो कुछ भी मतलब दिया जाता है, पैसे वगैरह रख के उसमें, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही थी। तो इसके बाद मतलब आज जो है बेटियां करेंगी एंड कल जो है घर की बहू मतलब जो भी, यानी कि मम्मी लोगों का कल होगा सब कुछ। तो और ये अभी हो रहा था और इस टाइम ये मतलब ज़्यादा ही लेट हो गया था वैसे, और ये सब कर रहे थे हम। बट अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि दादाजी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैसे तो एक्सपेक्टेड था बट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है ये, क्योंकि हमें लगा ही नहीं था। बिकॉज़ अभी हम कुछ दिन पहले जब शादी में आए थे तो वो एकदम ठीक थे, कहीं से कुछ दिक्कत ही नहीं लग रही थी कि एकदम से ये सुनने को मिलेगा। और अभी 15 दिन ही हुए हैं, मतलब 15-20 दिन ही हुए होंगे। बट ठीक है ना, जो मतलब डिसाइडेड होता है, जीना मरना तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है, ज़िंदगी उनसे ही मिलती है और वो ही लेते हैं। और बस, और मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो अब ये मेरी दूसरी वाली बुआ है और उधर रेड ड्रेस में जो कर रही हूँ वो मैं हूँ। तो मैं पोती हुई और मुझे भी करना था, तो मैंने कहा ठीक है चलो, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और वैसे भी मुझसे दादाजी का बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक आज के व्लॉग में इतना ही। मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अच्छे से रहना। On the face of it. जो नहीं हम लोग बराबर रूप देखते थे, ऐसा सबको में सबसे हथियार लगाने वाले यही हैं। आपके इलाकों के अगर है तो गणेश बाबू भी यहीं के थे, यहीं से के हम लोग स्टाइल में बात करते हैं।